नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ और होली होलाष्टक सबका वीडियो दी हूँ। होलाष्टक में सभी वर्जित कार्य बता दी हूँ। अब फिर एक वर्जित वीडियो यानी वर्जित कार्य का वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि अब लगने वाला है खरमास। 1 महीने का खरमास लगेगा, जो कि 14 मार्च 2026 से शुरू होके 14 अप्रैल 2026 तक 1 महीने का लगेगा खरमास। तो इस खरमास में यानी कि साल में 2 बार खरमास लगता है। जब सूर्य देव यानी पहला जो खरमास था वो 16 दिसंबर 2025 को लगा था और 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति को समाप्त हो गया था, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश किए थे। अब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मार्च 2026 से सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो 1 माह तक रहेंगे। सूर्य 1 माह तक एक राशि में रहते हैं। जब भी सूर्य गुरु के राशि में जाते हैं यानी धनु राशि में और मीन राशि में, तो सूर्य कमजोर हो जाते हैं। सूर्य कौन है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं और उनको जब कुंडलियों में देखा जाता है तो उनको पिता भी बोलते हैं सूर्य को। दूसरे के यानी कि गुरु के राशि में सूर्य कमजोर हो जाते हैं, तो इसीलिए सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाता है 1 महीने के लिए। सूर्य जब अभी मीन राशि में जाएंगे तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, कोई भी शुभ कार्य। यानी 14 मार्च को जब मीन राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, उसके बाद 19 मार्च से नवरात्र भी लग जाएगा। तो आप लोग क्या करते हो कि नवरात्र लग गया है, नवरात्र में सभी कार्य कर सकते हैं। जैसे आप मुंडन करा लेते हो, कभी कहीं देवी स्थान में जाके गृह प्रवेश कर लेते हो, तिलक बरच्छा कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो अपने मन से, या पंडित जी के ऊपर दबाव डालते हो तो बोल देते हैं हाँ कर लो, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्योंकि खर मास ये जो चैत्र की नवरात्रि होती है ये लगभग खर मास में ही पड़ती है। तो खर मास में नवरात्रि पड़ती है तो ये देव देवी शक्ति आराधना के लिए है, न कि आपके मुंडन गृह प्रवेश या कोई और शुभ मांगलिक कार्य के लिए तो बिल्कुल न करें। यहाँ तक कि जो नवविवाहित हैं जिनका विवाह भी हुआ है वो भी ससुराल में है तो ससुराल में रहेंगी, मायके में है तो मायके में रहेंगी, या खर मास से पहले जहाँ भी आना जाना हो आ जा लें। सूर्य देवता ये मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो सभी काम बंद हो जाएगा। जब 1 महीने के बाद 14 अप्रैल को जब मेष राशि में आएंगे तो उच्च राशि के हो जाएंगे, तो सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक जानकारियाँ हैं, सभी को इसको ज्ञात यानी सभी को इसको याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, इसको इन सब चीज़ों को मानना चाहिए। अभी 2 महीने पहले ही खर मास लगा हुआ था, जैसे बताइए अभी कि पिछले 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक था। अभी 2 महीने के बाद फिर से दोबारा खर मास लग रहा है 14 मार्च से। इस खर मास में जैसे शुभ मांगलिक कार्य में सभी कुछ मना कर दी हूँ। जैसे बोलेंगे चलो लड़की देख लो, तो गोद भराई कर लो और तमाम पर अच्छा ले लो, तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्र रहे तो नवरात्र में भी नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें। जैसे मान लो कि लड़की का बातचीत चल रहा है देखने का ताकने का, तो अगर बहुत ज़रूरी हो तभी, नहीं तो खर मास में लड़की भी देखने आना जाना नहीं चाहिए। खर मास बीत जाए तब ये सभी कार्य आप करें। ऐसे तमाम और चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो ओली भराना हुआ तो वो भी नहीं करना है। जैसे मान लो किसी गर्भवती का जो गोद भराई होती है वो कर सकते हो, काहे कि उसका एक पर्टिकुलर महीने में किया जाता है कि इस महीने में उसको करना है। अन्नप्राशन पितर में भी होता है, क्योंकि 6 महीने के भीतर अन्नप्राशन करना ही रहता है। नामकरण हुआ, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, व्यापार मुहूर्त, तो ये सब चीज़ों को वर्जित नहीं रहता, ये सब चीज़ें होती हैं, कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोई नया व्रत, जैसे कोई नया व्रत हफ्तावारी का जो व्रत है, या एकादशी है, शिव चतुर्दशी है, प्रदोष है, इन सब व्रतों को भी, जैसे आपको पता ही नहीं रहेगा कि खर मास क्या होता है, कब लगता है, आपको बस व्रत रहना है, व्रत उठाना है, आप शुरू कर दिए। बाद में जब वीडियो के माध्यम से जाने कि हाँ खर मास में व्रत नहीं उठाना था, तो हमसे आप प्रश्न करते हो कि मैं तो गुरुवार का व्रत उठा ली थी, अब क्या करूं?
तो इसीलिए पहले से वीडियो दे रहे हूँ कि इस 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कोई भी नया व्रत शुरू न करें, वो चाहे हफ्तावारी हो, चाहे महीने में 2 एकादशी या जो प्रदोष वगैरह पड़ता है ये हो, या कोई भी व्रत। अब बात आती है नवरात्रि की, तो नवरात्रि हर मास में पड़ती ही है, तो नवरात्रि का व्रत आप शुरू कर सकती हैं नए तरीके से भी। व्रतों का उद्यापन, जैसे मान लीजिए आप गुरुवार का व्रत आपका पूरा हो गया, आपको उद्यापन करना है तो उद्यापन न करें। जो हफ्तेवारी के सारे व्रत हैं, जैसे आप मान लो कि 16 गुरुवार माने हो, आपको गुरुवार पूरा हो गया तो बोलते 17वें गुरुवार में करना है, तो अगर आपका व्रत पूरा हो गया तो 2-4 ठो ज़्यादा कर लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर मास में उद्यापन न करें। उद्यापन किसका करना है? सिर्फ 16 सोमवार का। 16 सोमवार का व्रत अगर आपका पूरा हो गया तो 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है कि बीच में आप 1 से लेकर 16 तक में किसी भी अगर बीच में एक सोमवार का व्रत आपका खंडित हो गया तो 16 सोमवार का व्रत खंडित माना जाता है। तो 16 सोमवार जैसे पूरा हो गया तो 17वें सोमवार में आप 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन करके, लोग बोलते हैं कि हम 16वें सोमवार में करें तो फिर खाना वाना खा ले कि नहीं, 16 सोमवार कंप्लीट तो होने दो। 16 सोमवार कंप्लीट हो जाए तो 17वें सोमवार को उद्यापन करके जो भी रुद्राभिषेक, जो भी भजन कीर्तन करना है, भोजन कराना है वो आप करा सकती हैं, लेकिन व्रत उठा नहीं सकती हैं। जैसे कि वैभव लक्ष्मी या संतोषी माता का व्रत। वैभव लक्ष्मी का व्रत का नियम है कि वो आप अपने ही घर में करें। जैसे कि मान लो 16 वैभव लक्ष्मी, 21 वैभव लक्ष्मी जो भी आप मानी हैं, तो अगर घर से बाहर कहीं किसी के यहाँ शादी में, ब्याह में, यात्रा में है तो बिल्कुल न करें। 16 शुक्रवार आप अपने ही घर में शुरू करें, अपने ही घर में व्रत करें और अपने ही घर में उद्यापन करें, जैसे कि वैभव लक्ष्मी का करना है तो। लेकिन इन सब व्रतों का उद्यापन भी खर मास में ना करें। 2-4 ठो ज़्यादा होता है महीने का तो आप हो जाने दें, और जब खर मास समाप्त हो जाए फिर आप व्रत का उद्यापन करें। तो आपको मैं बता रही हूँ विस्तार से कि खर मास में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मतलब विवाह आगे होगा तो खर मास में हम कपड़ा, जेवरात या विवाह के और सब सामान खरीद सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अब शादी ब्याह का घर है तो 1-2 महीने से पहले से खरीदारी शुरू हो जाती है, तो आप खरीद सकते हैं। कपड़ा खरीद सकते हैं, कपड़ा सिलने के लिए दे सकते हैं, कपड़े को गहना खरीद सकते हैं, बाकी सभी काम कर सकते हैं। हाँ, धार्मिक जैसे बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि वैष्णो देवी जा सकते हैं कि नहीं, महाकाल जा सकते हैं कि नहीं, ये करा सकते हैं कि नहीं, हवन करा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप ये सब कुछ कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं कि नहीं, तो धर्म का काम आप कर सकते हो। सिर्फ मनुष्यों के लिए शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। देवी जी का कलश स्थापना भी ये सब तो खर मास में ही होगा। 19 तारीख को, 19 मार्च से जो लग रहा है आपका नवरात्रि, तो सब होगा। कलश स्थापना, देवी मूर्ति स्थापना, सब कुछ होगा। कुवार का नवरात्रि होता है, शनि महीने का जो नवरात्र होता है उसके पहले 15 दिनों का क्या लगता है, पितृपक्ष। उसी प्रकार से ये जो चैत की नवरात्रि होती है इसमें भी नवरात्रि से पहले 15 दिनों तक लगता है, हमारी दादी लोग बोलती थी, मरपक, यानी जो मरे हुए लोग रहते हैं उनका पक्ष रहता है और उनको याद किया जाता है। उनके लिए तिल तर्पण वगैरह, पितर जैसे तो पूजा नहीं होता, लेकिन ये मरपक 15 दिनों का, यानी कि चैत के महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष का 15 दिना ये पितरजनों के लिए होता है मरपक। तो हर मास चलता रहेगा, उसमें मरपक भी लगा रहता है। फिर शुद्धि होता है तो नवरात्रि का पूजन होता है देवी मैया का, लेकिन शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता। उजाले में देवी पूजा होता है और रामनवमी मनाई जाती है, श्री बजरंगबली जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है पूर्णिमा पर, देव आराधना पर हर मास समाप्त होने के बाद ही शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम 4 पहिया वाहन खरीद लें कि नहीं, 2 पहिया वाहन खरीद लें कि नहीं, हम ज़मीन खरीद लें कि नहीं, हम फ्लैट खरीद लें कि नहीं। ऐसी मतलब जैसे खर मास बताए कि वर्जित है, नहीं खरीदना चाहिए, या मतलब शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो लोग प्रश्न करते हैं। तो जैसे आपको बहुत आवश्यक है ये सब वाहन, 2 पहिया, 4 पहिया या फ्लैट बुक कराना या भूमि खरीदना, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। शुभ और मांगलिक कार्य में नहीं आता। जैसे कि मान लो वाहन खरीदना है तो वाहन आप खरीदें, उसका पूजन करवा लें, फिर उसको चलाएं देवस्थान में जाके। फ्लैट बुकिंग कराना है तो दुनिया के काम तो रुकते नहीं हैं, लेकिन शुभ मांगलिक कार्य जो कि जीवन भर लोगों को निभाना पड़ता है, वो जो है 16 संस्कार वाले कार्य, गृह प्रवेश वगैरह, ये सब बहुत ही शुभ समय में करना चाहिए। तो आपको मैं खर मास के बारे में बताई हूँ।
ऐसे ही आगे जो भी पर्व आ रहे हैं, यानी कि नवरात्रि आ रही है, अक्षय तृतीया आएगी, ये सब जितने भी पर्व आएंगे इन सभी पर्वों का वीडियो दूंगी। पिछले वीडियो में बोली थी कि घंटी से संबंधित कि क्यों घर गृहस्थियों को घर में दोनों समय घंटी बजा के पूजा नहीं करना चाहिए, ये उपाय, और महिलाओं को किनका किनका पाँव नहीं छूना चाहिए, ये भी उपाय, और तमाम ऐसे उपाय जो कि अभी तक हम वीडियो में नहीं दिए हैं, तो अध्ययन करके हम आपको इन सब चीज़ों का, तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।